तो टीम इंडिया के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें जो है वो लगभग खत्म मानी जा रही है, लेकिन जब आप उसको बड़े पर्दे पे देखोगे तो वो ऐसा नहीं लग रहा है कि पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। इसके पीछे जो टीम मैनेजमेंट पे जो सवाल उठाए जा रहे हैं और इसके साथ साथ जो कुछ इफ एंड बट वाली जो चीज अब आ चुकी है ना टीम इंडिया के लिए, वो फैंस को कहीं ना कहीं परेशान कर रही है। अभी भी टीम इंडिया जो है सेमीफाइनल में पहुंच सकती है, चांसेस अपने हाथ में, तो उनके पास जो चीजें हैं वो तो है ही, दूसरे टीम पे भी डिपेंडेंट रहना है। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात जो अभी हो रही है टीम में कि क्या क्या बदलाव जरूरी है, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ डीके सर हैं। डीके सर, जिस तरीके से ये चीजें चल रही है कि एक मैच आप हारते हो, वो भी लगभग 2-3 साल में इस तरीके से आप आईसीसी टूर्नामेंट में एक मैच हारते हो, 2023 वर्ल्ड कप के बाद ये पहली बार आपकी हार थी, और अचानक से आप सिनेरियो से बाहर हो जा रहे हो। क्या आपको लगता है कि टीम मैनेजमेंट ने इस चीज को, या फिर जो कोचेज हैं हमारे, या फिर जो कैप्टन है, इन्होंने इस टूर्नामेंट को बहुत ज्यादा लाइटली ले लिया था, उन्होंने अपने ओपोनेंट्स को बहुत लाइटली ले लिया था और इसका खामियाजा हमें भुगतना हुआ है? देखिए, इसको एक तस्वीर का कई पहलू होते हैं। एक पहलू इसमें ये भी है कि देखिए, कई बार होता है कि आप जब लगातार जीत रहे होते हैं तो आपकी कमियां छुपी रहती हैं, कोई कुछ बोलने वाला नहीं होता। लेकिन द मोमेंट आप हार जाते हो तो इतनी सारी दिक्कतें आती हैं, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, बहुत तरह की बातें होती है। लेकिन जिस तरह से खेल रहे हैं आप, वैसे तो साउथ अफ्रीका से हम बुरी तरह से हारे सुपर 8 में, लेकिन अगर आप इसके पहले भी अगर जाके देखें तो जो नामीबिया और यूएसए के खिलाफ भी हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा, नेदरलैंड्स के खिलाफ भी। हाँ, क्योंकि देखिए क्या है कि हम इंडिया की जो टीम है, इस बैटिंग बहुत मजबूत है, लेकिन हम बैटिंग उस लेवल पे कर नहीं पा रहे हैं। कुछ मैचेज में ईशान किशन ने अगर ब्रिलियंट परफॉर्मेंस किया तो अच्छा हुआ, और लेकिन किसमें शिवम इंडिविजुअल ब्रिलियंस की वजह से हम लोग बचे लेकिन हैं। आप एज ए टीम देखें, मुझे लगता है कि हाल में जो आपकी सक्सेस का सबसे बड़ा जो पिलर थे वो थे अभिषेक शर्मा। वो अब पिछले 8 मैचों में 9 मैचों में 5 बार वो 0 पे आउट हो गए, तो इससे टीम का बैलेंस बिगड़ गया। लेकिन अब कई बार क्या होता है ना कि अब उनको लगा कि नहीं, मोराल उनका गिरना नहीं चाहिए, तो उनको पुश बैक करते रहे। आपके पास ऑप्शन तो संजू सैमसन भी है, लेकिन एक प्रॉब्लम जो आ रही है रविराज, आप देखोगे कि प्रॉब्लम ये आ रही है कि आप किसी प्लेयर का, अगर आपने ठीक अभिषेक शर्मा के कॉन्फिडेंस के लिए तो बार बार मौका देते, 0 पे आउट होते, लेकिन संजू सैमसन का क्या हुआ? जो पिछले साल T20 में 3 सेंचुरी जो प्लेयर लगा चुका हो, उसको हमेशा बाहर बिठा देते हो आप, तो उसके कॉन्फिडेंस का क्या होगा? तो कहीं ना कहीं पर टीम सिलेक्शन को लेकर, तो खास करके जब से गौतम गंभीर कोच बने हैं, तो कुछ कंफ्यूजन तो है, कुछ तो प्रॉब्लम्स हैं, और प्रॉब्लम्स हर फॉर्मेट में धीरे धीरे करके आ रही है। ये पहले आपको वनडे टेस्ट में ज्यादा दिख रहा था, अब T20 में भी वो झलकने लगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने संजू सैमसन की बात की, तो उनको तो इस चीज के लिए, क्योंकि अभी जो सीरीज हुई थी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, तो उसमें उनका परफॉर्मेंस बहुत खराब था, सिर्फ एक प्लेयर पे। हाँ, वही मैं वही पे आ रहा हूँ कि अब अभिषेक शर्मा आपके लिए वो भी अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। ईशान किशन ने, जो आपकी टीम की स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं थे, अचानक वो आए और उनका परफॉर्मेंस देखो कि हर मैच में वो ऑलमोस्ट आपको बचा रहे थे। एक दिन वो आउट हुए, टीम एक्सपोज हो गई। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सिर्फ ओपनिंग पोजीशन की यहाँ पे बात नहीं है, यहाँ पे बात नंबर 3 की। जिस तरीके से तिलक वर्मा, आप सारे मैचेस का एक पैटर्न उठा के देख लो, हर मैचेस में एक, अगर आप आपको टोक रहा हूं मैं, तिलक वर्मा नंबर 3 के प्लेयर नहीं है। बिल्कुल, मैं बताऊं, तिलक वर्मा को आप नंबर 4 पे खिलाओ, 5 पे खिलाओ, तिलक वर्मा वहां के लिए ठीक है। नंबर 3 एक ऐसी जगह है जहां पर श्रेयस अय्यर जैसे बैट्समैन होना चाहिए, जो कि सॉलिड भी हो सिचुएशन के हिसाब से। तिलक वर्मा का खेल एक जैसा का होता है, आप हर जगह आप सोचिए कि स्टार्टिंग में आपने अभिषेक शर्मा जो बिल्कुल हिट कर रहे हैं, ब्लाइंड हिट कर रहे हैं, ईशान किशन, और तीसरे नंबर पर भी सिर्फ ऐसे प्लेयर को खिलाओगे तो कैसे होगा? तो कहीं या तो खुद सूर्य कुमार यादव नंबर 3 पर आए ये टीम को करने के लिए, या ये इस तरह का जो सिलेक्शन कॉम्बिनेशन जो हो रहा है ना, उससे बड़ी प्रॉब्लम है। वही मैं वही चीज कह रहा था कि जो सूर्य कुमार यादव है, आपने मतलब वो नंबर 1 बैटर रहे हैं लगभग 2 से 3 साल तक, और वो किस पोजीशन पे खेलते थे? तो नंबर 3 पे। अचानक से उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज की, तिलक वर्मा को लेके आया गया। चलो, बायलैटरल सीरीज में उन्होंने अच्छा भी परफॉर्म किया, बट ये T20 वर्ल्ड कप है, आपको इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना होगा। एक ऐसे प्लेयर को ये जिम्मेदारी दे रहे हो जिनको हर मैच में ऐसा मिला है ना कि वो मतलब पहले ही ओवर में वो आ जाते हैं। एक मैच को आप छोड़ दो जिसमें संजू सैमसन खेले थे, बाकी सब मैच में आपके पहले ओवर में विकेट गिर जा रहे हैं, वो आते हैं और उसके बाद इतने प्रेशर में वो नजर आते हैं। जैसे अब लोग लगातार विराट कोहली की बात कर रहे हैं कि हमें विराट जैसा प्लेयर चाहिए। चलो, विराट ने तो रिटायरमेंट ले लिया, लेकिन आपने बहुत अच्छा नाम लिया, श्रेयस अय्यर हमारे पास हैं। मुझे तो लगता है कि जिस तरीके से टीम इंडिया खेल रही है, हम लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया था, बट शुभमन गिल मुझे लगता है कि यहाँ पे ज्यादा बेटर ऑप्शन हो सकते थे नंबर 3 पे, क्योंकि ऐसे प्लेयर की हमें जरूरत होती है नंबर 3 पे, जो जरूरत होने पे एंकर इनिंग भी खेले और तेजी से रन भी बना सके। हमारे हिसाब से भी श्रेयस अय्यर जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। उन्होंने आईपीएल में और तीनों फॉर्मेट में, अगर आप श्रेयस अय्यर को देखो, तीनों फॉर्मेट के आपके प्लेयर हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है कि एक जो ही प्रॉब्लम रही है, ईगो का प्रॉब्लम है। क्या है, किसी फॉर्मेट में वापसी होती थी, किसी फॉर्मेट से बाहर जाते हैं, लेकिन श्रेयस अय्यर आपके तीनों फॉर्मेट के खिलाड़ी। आईपीएल में उनका गेम देखिए ना, एज ए कैप्टन में उनका देखिए ना, तो वो अभी पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता है कि टीम के जो उसके साथ एक्सपेरिमेंट हो रहा है, उसका नुकसान हो रहा है। देखिए, आपका ओपनिंग, जब आप वही मैच जीतते हो जहां पर आपके ओपनर चल रहे हैं या नंबर 3 का बैट्समैन चल रहा है,
अगर 1 2 3 आपका नहीं चल रहा है या 1 2 3 में अगर 2 बैट्समैन आपके नहीं चल रहे हैं तो पूरा कोलैप्स कर जा रहे हैं, क्योंकि सूर्य कुमार यादव भी वैसी बैटिंग नहीं कर रहे हैं जो उनके लिए जिसके लिए वो जाने जाते हैं। वो आप न्यूजीलैंड के खिलाफ 2-3 मैचेस को छोड़ दो या मतलब यूएसए के अगेंस्ट जो उन्होंने इनिंग खेली है, उसके अलावा सूर्य कुमार यादव पिछले 20 इनिंग जो थी ना उससे पहले की, उसमें वो एक बार भी 50 के आसपास भी नहीं पहुंचे थे। तो उनका कॉन्फिडेंस दिखता है ना, आपने बताया कि नंबर 3 से नंबर 4 पे चले गए, तो कहीं ना कहीं उनको भी अपने डाउट है ना, दोनों ने अपने भी पोजीशन पे चेंज की। अब एक और चीज देखिए ना कि सूर्य कुमार यादव जिन्हें हम देखते थे कि पहली बॉल से हिट करते थे वो आते ही, अब सूर्य कुमार यादव क्या कर रहे हैं, 15 बॉल तक मतलब बहुत स्लो इनिंग खेलेंगे, फिर वो इनिंग बिल्ड करने की कोशिश करते हैं क्योंकि प्रेशर में होते हैं एज ए कैप्टन, 2 विकेट 3 विकेट गिर चुके होते हैं। अगर आप नंबर 3 पे आते तो अपना नेचुरल गेम खेलते, और उसके बाद फिर क्या हो रहा है ना कि उसमें वो उनका गेम है ही नहीं। 15 बॉल खेलते हैं, 15 बॉल पे 15 रन बना के खेलते हैं रन बॉल, और फिर उसके बाद शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो जा रहे हैं। या तो विराट कोहली की तरह 30 बॉल, जब 30 बॉल पे 30 होते हो तो फिर अगले 30 गेंद पे 40 70 बना दो। तो वो चीजों की बात हो रही है यहाँ पे, ये चीजें हमें नहीं दिखी है टीम इंडिया में। इसके अलावा चलो ठीक है कि हम लोग श्रेयस अय्यर और इन सब के प्लेयर की बात कर रहे हैं जो स्क्वाड में नहीं, जो स्क्वाड है उसमें आप क्या कर रहे हो, अक्षर पटेल आपका वाइस कैप्टन इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर है और आप उनको बाहर कर दे रहे हो। संजू सैमसन, ये तीन जो बाहर बैठे हैं वो तब बाहर बैठे हैं जब आपके बाकी प्लेयर नहीं भी चल पा रहे हैं। तो ये मुझे समझ में नहीं आया कि वाशिंगटन सुंदर को आपने पिछले मैच में अचानक से खिला रहे, मतलब जब ऐसी बात हो रही थी कि यहाँ पे अक्षर पटेल जब आपके पास अवेलेबल हो, जब वो आपको दोनों ऑप्शंस देते हैं, आप देखो कि बॉलिंग में भी वो काफी यूजफुल आपके लिए हो रहे हैं, और उनका ऐसा नहीं था कि परफॉर्मेंस कोई खराब था। अब वो रन भी आपको तेजी से बना देते हैं जब आप उनकी काबिलियत जानते हो, और हर कोई सरप्राइज रह गया था। आप इसलिए कह रहे हो कि वो लेफ्ट हैंडर हैं, उनकी टीम में बहुत लेफ्ट हैंडर थे, भाई आपकी टीम भी भरी हुई थी। आज देख लो कि आप केशव महाराज को नहीं खेल पाए, आप जो है एडन मार्करम को नहीं खेल पाए। ये सब कोई मुरलीधरन नहीं है, ये कोई शेन वॉर्न नहीं है, तो हमारी तो स्पिन भी एक्सपोज हो रही है। अब जो सिनेरियो सर बनना है, जो नेक्स्ट मैच है जो हो गया, अब इस पे तो क्या ही बात कर सकते हैं क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं बचे हैं। सिनेरियो मैं पहले बता दूं कि इंडिया के पास अब क्या क्या है कि पहले तो आपको अपने दोनों मैचेस जीतने हैं, इसके अलावा एक बात बता रहा हूं, अब मैच जीतने नहीं है, इंडिया के हाथ में एक ही चीज है, दोनों मैच बहुत अच्छे से जीते। वही बाकी छोड़ दें, बाकी सिनेरियो क्या बनता है, इंडिया का टारगेट ये होना चाहिए कि दोनों मैच बड़े मार्जिन से जीते। नहीं तब भी दिक्कत है। हाँ, नहीं तो वो आपके हाथ में नहीं है बिल्कुल, लेकिन आपके हाथ में एक ही चीज है कि आपने जो परफॉर्मेंस आपने को खराब किया उसको मेकअप करने के लिए वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे दोनों को बहुत बुरी तरह आ रहा है, बड़े मार्जिन से आ रहा है, तब आप रेस में बने। हमारे पास पोटेंशियल है, हम ऐसा कर सकते हैं। अगर जिम्बाब्वे को हम मान लो कि 100 या 90 रन से हरा देते हैं, या फिर जिम्बाब्वे नहीं, मुश्किल वेस्ट इंडीज है। और मैं मुश्किल वेस्ट इंडीज जिम्बाब्वे को भी मानता हूं, जिम्बाब्वे को इतना लाइटली लेने का तो कोई टीम और वेस्ट इंडीज में क्या है ना कि अगर साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो मैच है, अब हम ये दुआ कर रहे हैं, मतलब इस नौबत तक पहुंच चुके हैं कि साउथ अफ्रीका उसको हरा दे और फिर हम उनको हरा दे, फिर हम जिम्बाब्वे को, तो अब इफ एंड बट वाली चीज पे आ चुकी है। आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट मैच जो है आप क्या क्या बदलाव जो है आप देख रहे हो? मेरे हिसाब से तो अक्षर को टीम में आना चाहिए। तीनों जो मैंने आपको तीनों नाम बताया, हो सकता है कि आपको तीन में से कम 2 तो आएंगे। बिल्कुल, 3 में ये जो संजू सैमसन भी टीम में आएंगे, लिख के रख लीजिए, संजू सैमसन को भी आना है टीम में, और अक्षर पटेल भी आएंगे, 2 तो आएंगे, और हो सकता है वाशिंगटन सुंदर भी आ जाए। वाशिंगटन सुंदर तो है ऑलरेडी टीम में, मुझे लगता है कि उनको भी स्क्वाड में रखा जाएगा। जैसे सुनील गावस्कर ने कहा है कि जरूरत अगर हुई आपको तो आप एक पेसर को वहां पे बिठा सकते हो, जैसे अर्शदीप सिंह को बिठाया जा सकता है, क्योंकि आपको क्या है ना कि ऑप्शंस फिर बढ़ जाते हैं। अब उस दिन आपके पास है ना, आपके ये हार्दिक पटेल तो है ना, हार्दिक पांड्या बिल्कुल हैं, हार्दिक पांड्या के साथ में हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे बॉलिंग कर लेते हैं, शिवम दुबे कर लेते हैं, तो कितने चाहिए पेसर्स आपको करने के लिए? ये तीनों मिलाकर के अगर आपके 8 ओवर 10 ओवर भी अगर निकाल लेते हैं तो बाकी आप स्पिनर से कराओ। बिल्कुल, और एक और चीज देखने की जरूरत है ना यहाँ पे कि सिर्फ हमारी मतलब बैटिंग यहाँ पे एक्सपोज नहीं हो रही है, आपकी बॉलिंग भी एक्सपोज हो रही है। जैसे आप हर दिन जो है वरुण चक्रवर्ती आपके लिए अच्छी बॉलिंग करते थे, एक दिन वरुण चक्रवर्ती का खराब गया, आपकी पूरी बॉलिंग जो है वो एक्सपोज हो गई है। तो अगर मतलब इसी में रवि शास्त्री ने भी ये बात कही कि आपके पास अगर एक एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन होता, जैसे आपने अक्षर को भी खिलाया होता, तो आप कहीं ना कहीं उन पे दबाव बना सकते थे। तो इसीलिए आपको एक ऑप्शन लेके चलना होगा जो बैटिंग में भी जरूरत पड़ने पे आपके लिए रन बना दे, बॉलिंग में भी आपको रन बना के दे दे। मुझे ऐसा फील होता है जैसा आपने कहा कि अक्षर और सैमसन, लेकिन सैमसन आएंगे तो फिर एक और दिक्कत सामने आ रही है। किनकी जगह मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि पॉसिबल हो कि अभी फॉर द टाइम बिंग आप अभिषेक शर्मा को नीचे की डाउन पे लेके आ जाओ आप। नहीं, वो तो मुझे नहीं लगता है कि पॉसिबल है, अभिषेक का गेम ही वैसा है। लेकिन अभिषेक का गेम जैसा है, आप मान के चलिए जिस तरह से खेल रहे हैं, जिस तरह से आउट हो रहे हैं, वो अपने बहुत चिंता की बात है। और अभिषेक लास्ट मैच में देखिए, लास्ट मैच में कैसे आउट हुए, उनका मतलब वो प्रेशर में है और कहीं वो नहीं कर पा रहे हैं। तो कई बार क्या करना, देखिए कोई रूल फिक्स नहीं होता है कि ओपनर अगर ओपनर के तौर पे अगर ऐसा नहीं कि ओपनिंग में फिर वापस आ सकते हैं, लेकिन उनके कॉन्फिडेंस वापस देने के लिए एक नीचे पे लाया जा सकता है, या
और अगर आपके लिए बड़ा डू और डाई का मैच है, आपके लिए अभिषेक शर्मा इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल पहुंचना। तो अगर आपको लगता है कि अभिषेक को बाहर बिठा करके आप सेमीफाइनल में जगह बना सकते हैं तो आपको करना चाहिए। आप वरना रोते रहोगे कि बाकी दोनों मैच फिर रख के भी क्या करोगे आप। तो अभी जरूरत पड़ेगी तो अभी अभिषेक शर्मा को बाहर बिठा सकते हो। एक और ऑप्शन नजर आ रहा है कि जो लेफ्ट हैंड, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लेफ्टीज हैं, तो एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि या तो ईशान किशन को आप नंबर 3 खिलाओ और अभिषेक और संजू सैमसन से आउट नहीं कराओ, और तिलक वर्मा को आपको मतलब टेस्ट देना होगा, बिठाना होगा। तो ये एक ऑप्शन बन रहा है, एक ये ऑप्शन बन रहा है। या फिर ऐसा हो सकता है कि सूर्य कुमार यादव को नंबर 3 खिलाओ और ईशान किशन को और नीचे पुश करो नंबर 4 पे, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। अभी आप ईशान किशन ओपनिंग ही करेंगे, आप बिल्कुल रखें। जब ओपनिंग में इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं वो, तो उनको नीचे लाना बहुत बड़ा आत्मघाती होगा। मुझे नहीं लगता कि ईशान किशन का वो जो पोजीशन चेंज होगा। अगर चेंज पोजीशन किसी का हो सकता है, फिर संजू सैमसन भी नंबर 4 पे भी खेलते रहे, ऐसा भी वो खेल सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ईशान किशन को ये चेंज करेंगे, और चेंज करना भी नहीं चाहिए। जिस पोजीशन पर आपका प्लेयर अभी पीक फॉर्म में है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उसकी पोजीशन को चेंज करना कहीं से भी बुद्धिमानी नहीं कही। जी बिल्कुल, क्योंकि पोजीशन अब देखिए कि इतने सारे सरदर्द हम लोग भी बात कर रहे हैं, जब हम लोग इतनी मंथन कर रहे हैं तो टीम इंडिया कितनी चीजें कर रही होगी। और जो आपने वही कहते हैं ना कि आप सारी चीजें सही कर रहे हो, लेकिन एक मिस्टेक आपसे हुई और उसके बाद आप जो है मतलब सबकी नजर पे आ गए। आपने बहुत सही बात बोली कि जब तक अच्छा आप कर रहे हो तो किसी की नजर नहीं आती है। अभिषेक वाले मतलब फॉर्म को, अभिषेक की फॉर्म पे लगातार सवाल उठ रहे थे। सूर्य कुमार यादव ने क्या किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस जर्नलिस्ट के साथ मजाक कर लिया था कि आप कैसे कह सकते हो कि उसको बाहर कर दे। अब देखो, अब टीम को जरूरत हो रही नहीं, एक हार और अभिषेक कैसे निशाने पे पहुंच चुके हैं। तो वही चीजें हैं, अब टीम इंडिया को आत्ममंथन की यहाँ पे जरूरत है। यहाँ पे आप ये कह के नहीं बच सकते हो कि नहीं ठीक है वो ऐसा कर रहे हैं, हमारे लिए 1.5 साल 2 साल से ऐसा करते हैं, तो विराट कोहली तो हमारे लिए 20 साल से ऐसा करते हैं। बाहर बिठा रहे हो आप जरूरत पड़ी पे तो आप बहुत सारे प्लेयर, आपने जो टीम का आपका कैप्टन है, टेस्ट टीम कैप्टन है, आपका ओडीआई का जो कैप्टन, उसको अपने बिठाया हुआ ना बाहर। ऐसा तो नहीं है कि किसी के लिए कोई वैसा हो सकता है। तो आउट ऑफ फॉर्म तो कोई भी हो सकता है। ठीक है, अभिषेक को काफी चांस मिला, ऐसा नहीं कह सकते। पिछले 9 इनिंग्स का जो, मगर मुझे अगर याद है तो 9 इनिंग्स में 5 बार वो आउट हुए हैं। 7 में 5 था, अब 8 में 5 अभी पिछली बार भी 10-12 रन उन्होंने बनाया। तो पिछली बार का भी परफॉर्मेंस का बहुत अच्छा, एक छक्का एक चौका था, बाकी कॉन्फिडेंस नहीं। बिल्कुल, तो ऐसे में अगर बाहर बिठा करके अगर आप जीत सकते हो तो उसमें मुझे नहीं लगता कोई बुराई है। जी बिल्कुल। तो अब यही इतनी सारी चीजें हैं, टीम मैनेजमेंट को काफी चीजें सोचने की जरूरत है। और जो हमें लग रहा है, जो आपको जैसे बताया है कि 2-3 चेंजेस तो इस टीम में होने ही चाहिए। अब देखते हैं कि टीम मैनेजमेंट क्या फैसला लेती है। आपको क्या लगता है कि क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद। थैंक यू।